हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब तक हमने हिंदी के वर्ण के विषय में पढ़ा। अब तक जो हमने किया है दोस्तों वो किया है वर्ण का भाग 3 तक। आज हम करने जा रहे हैं वर्ण विषय के भाग 4 के बारे में। दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा है वर्णों के विषय में, स्वर व्यंजन के विषय में, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं ये, फिर हमने मात्रा के आधार पर किए हैं। दोस्तों, आज हम जो करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर आपने देखे होंगे कि HSSC या स्टेट जैसे एग्ज़ाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें, और वो किस प्रकार के हैं मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इस विषय में। तो दोस्तों, हमने एक अल्पप्राण और महाप्राण शब्द बोला है, तो ये जो व्यंजन का भेद है वो किसके आधार पर है? ये है हमारा प्राणत्व या श्वास की मात्रा के आधार पर किसके भेद हैं? व्यंजन के भेद। दोस्तों, कितने होते हैं? 2 होते हैं। किसके भेद होते हैं? व्यंजन के। कौन कौन से होते हैं? अब देखो, प्राणत्व या श्वास, प्राण है, प्राण मतलब हमारे जो श्वास है, जो श्वास की मात्रा जो लगती है व्यंजन के उच्चारण में, वही जो हमारे वर्ण रहेंगे, व्यंजन वर्ण रहेंगे, किसमें कितनी लगती है उसी के आधार पर जो है ये भेद किए गए हैं। अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। प्राण शब्द का अर्थ दोस्तों आपको भी पता है, श्वास होता है। अल्प शब्द, अल्प मतलब थोड़ा, कम, प्राण मतलब श्वास, अर्थात जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय हमारी जो श्वास की मात्रा है कम लगती है, वो क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। और महा मतलब बड़ा, या हम कहें अधिक। यहाँ पर क्या अर्थ रहेगा महा का? अधिक। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है वो कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं। दोस्तों, कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। अब देखो, जैसे हमने क वर्ग के लिखे क, ग, ng, इनमें जो है उच्चारण में जो श्वास की मात्रा है वो कितनी है? कम रूप में प्रयोग की जा रही है। किसके बजाय? अब देखो, क के बाद क्या आता है? ख, ग के बाद घ, ख और घ के बजाय जो है क और ग में जो है श्वास की जो मात्रा है वो क्या है? कम लगती है, इनमें अधिक लगती है। अब यहाँ से दोस्तों एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, देखो, वर्ग का पहला वर्ण, क वर्ग का पहला, ये कौन सा है? दूसरा, ये कौन सा है? तीसरा, ये कौन सा है? चौथा, और ये कौन सा है? 5वां। अब ये एक संख्या आ गई दोस्तों, कितना? 1, 3, 5, अर्थात हम शॉर्ट रूप में इसको क्या करेंगे? 135। 135 जो संख्या है वो क्या है? हमारी अल्पप्राण। अब इसमें जो है कितने हो गए? 3 हो गए एक वर्ग के। वर्ग कितने? 5। 3 वर्ग के वर्ण हैं और 5 वर्ग के यदि हम काउंट करेंगे, एक वर्ग में 3 है और 5 के होंगे तो 15 हो गए। और महाप्राण एक वर्ग के कितने हैं? 2, और 5 वर्ग के करेंगे तो 10, और इनकी जो संख्या है शॉर्ट जो रहेगी वो क्या रहेगी? 24। ये बात आपको नोट कर लेनी है। शॉर्ट फॉर्मूले में आपको मैंने ये करवाया है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो दोस्तों, अल्पप्राण में हमने 135 मतलब आपको बताया है कौन कौन से वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। इसके अलावा कौन कौन से आते हैं? य,
र ल व। और यहाँ 24 में जो है कौन कौन से हैं? श स और ह ये रहेंगे। तो 24 मतलब यहाँ पर संख्या कितनी थी? 10 और 4 14। इनकी संख्या कितनी आ गई? 14। इनकी 15 और 4 19। और इस प्रकार से ये कितनी हो जाती है टोटल संख्या इनकी? 33। हमने 33 ही किए थे उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद में, वर्णों की जो संख्या की। अगला दोस्तों हम करने जा रहे हैं कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। ये भी कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। कौन कौन से? ए घोष और स घोष। कंपन के अलावा दोस्तों यहाँ पर घोषताओं भी बोल देते हैं, कई बार आपने देखा होगा। तो घोषताओं कहे या फिर कंपन कहे तो ये हमारे जो है इसके आधार पर व्यंजन के जो भेद होंगे वो 2 होंगे, ए घोष और स घोष। अब यहाँ पर घोष शब्द है। घोष शब्द का अर्थ होता है दोस्तों गूंज। क्या अर्थ होता है घोष शब्द का? गूंज। ए उपसर्ग लगा, इसमें स उपसर्ग लगा है। ए का अर्थ है नहीं और स का अर्थ है सहित। अर्थात गूंज नहीं होती उच्चारण करते समय जिन व्यंजन वर्णों के, तो वो क्या होते हैं हमारे व्यंजन वर्ण? ए घोष होते हैं। और जो गूंज सहित होते हैं अर्थात गूंज के साथ जिनका उच्चारण हम करते हैं वो हमारे व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? स घोष कहलाते हैं। दोस्तों बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ए घोष और स घोष में। तो इसमें कौन सा रहेगा? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। कौन कौन सा रहेगा? पहला और दूसरा वर्ण। इसके अलावा श स ये। अब इसके बाद बचे कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा हमने किया है। बचे कौन से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ये शॉर्ट रूप में मैंने आपको यहाँ पर करवाया। यहाँ 12 आ गया है, यहाँ पर 345 क्यों आया है? क्योंकि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? ए घोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? स घोष होता है। इसके अलावा कौन कौन से बच गए? य र ल व। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आ जाता है हमारा कौन सा वर्ण? ह। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर श के साथ जो है वर्ण नहीं रहेगा। ये क्या होता है हमारा? स घोष वर्ण होता है। अब दोस्तों आपको अच्छे से समझ लेना, पजल नहीं होना है। अब देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। अभी श की बनावट है वो किसके समान है? 2 के समान है। इसकी भी किसके समान? अब यहाँ पर जो दूसरा वर्ण जहाँ रहेगा वही क्या रहेगा हमारा? श वर्ण रहेगा। और श के साथ हैं ही हमारे तीनों। और एक बात आपको विशेष से ध्यान रखनी है कि जो है होता है इसमें जो है ए घोष की बजाय क्या करेंगे हम? स घोष करेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों। अब जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, हम सिंपल कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा उस चीज़ को क्या करता है? मूव कर देता है और वो हमारे समझ में नहीं आता। क्वेश्चन को अच्छे से न पढ़ने के कारण हम जल्दबाजी में इनको गलत करते हैं। तो आपको याद रखना, मान लीजिए जैसे आपको पूछ ले कि र जो वर्ण है, अभी इनको मिक्स भी कर सकता है दोस्तों कि प्राण तो श्वास और कंपन के आधार पर दोनों भेदों को क्या कर देगा? मिक्सअप करके आपको क्वेश्चन देगा। अल्पप्राण ए घोष, महाप्राण ए घोष, अल्पप्राण स घोष और अल्पप्राण ए घोष। तो अब क्या देखना है आपको? कौन सा वर्ण दिया है इसने? मान लीजिए आपको श दी, तो ये श वर्ण जो है दोस्तों
शैवरण जो है ये क्या है? ऑप्शन में है पहला अल्पप्राण एगोस, दूसरे ऑप्शन में है अल्पप्राण सैगोस। सॉरी दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है इसका महाप्राण सैगोस और महाप्राण एगोस। अब देखो यहाँ पर यहीं से हमारा जो है क्लियर हो जाता है। हमने क्या देखा, यहाँ ये किस में है? एगोस में। अब आप एगोस देखेंगे तो वो एगोस यहाँ भी है, एगोस यहाँ भी। अब या तो इसमें से होगा या इसमें से। अब हम दूसरी तालिका जब चेक करते हैं तो हमने किसको देखना? क्षय को देखना है। ये क्या है? महाप्राण। अल्पप्राण एगोस तो है ही ये, लेकिन और क्या है ये? महाप्राण। अब देखो एगोस और महाप्राण किस में है? एगोस और महाप्राण। तो इसका आंसर राइट क्या रहेगा? ये रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।